Bisht, 139 sniper kills. Roy Jane, NSG Commando, Sniper. जिन्हें राव का हिटमैन भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? हिटमैन को जाना पड़ा जेल। बिना बताए 3 दिनों तक रखा गया रिमांड में। हिटमैन को क्यों मिला जेलर से धमकी? जेल में कैसे किया गया परेशान? क्यों नहीं किसी से मिलने दिया जाता था? क्यों किया गया 11 जेलों में ट्रांसफर? कौन था राजू पारगेई और अमित आर्या? रह चुके हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा अधिकारी, और विदेशों में भी ओबामा का सुरक्षा अधिकारी रह चुके हैं। वर्ल्ड के 200 टॉप स्नाइपरों में से एक थे लकी द हिटमैन। आने वाली है मूवी लकी द हिटमैन के ऊपर। तो चलिए आज उस टॉपिक पे अब नजर डालते हैं। उत्तराखंड के लकी बिस्ट 2003 में आर्मी से सफर शुरू किया और एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए इजराइल भेजा गया। 2.5 साल के ट्रेनिंग पूरा करने के बाद वो वापस आए स्पेशल फोर्स सुरक्षा अधिकारी के रूप में। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, विदेशों में बराक ओबामा, इन सभी के सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। जब लकी द हिटमैन स्पेशल फोर्स से उत्तराखंड वापस आए तो उत्तराखंड में एक घटना घटी जिसमें 2 लोगों की हत्या हो गई, अमित आर्या और राजू पारगेई। अब सवाल आता है, ये दोनों कौन थे? ये दोनों बड़े गैंगस्टर थे। इन दोनों हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और अवैध हथियारों का व्यापार करने में कई बार जेल जा चुके हैं। लेकिन सवाल आता है, इस हत्या में लकी द हिटमैन को क्यों अरेस्ट किया गया? तो बताना चाहता हूं कि उस घटना स्थल पर एक हॉलिस्टर मिला जो लकी द हिटमैन के गन के साइज का था, और दोनों हत्या जो हुआ, दोनों का हत्या एक ही बुलेट से हो गया। तो यूके पुलिस को ऐसा लगा कि ये जो हत्या किया गया है किसी ऐसे स्पेशल ट्रेंड शूटर का ही होगा, और उस वक्त लकी द हिटमैन उत्तराखंड में ही थे। तो यूके पुलिस को लगा कि इस तरह का हत्या हिटमैन ही कर सकता है। तो हिटमैन को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें 3 दिनों तक रिमांड में भी रखा गया पूछताछ के लिए। बिना किसी को बताए 36 घंटे रिमांड में रखा गया, जबकि 24 घंटों में अक्यूज को पेश करना होता है। उस समय उन सबूतों के आधार पर हिटमैन को जेल भी हो गया। हिटमैन को जेल जाने से पहले पूरे जेल को पता चल गया कि कोई जेल में आ रहा है, और हिटमैन को जेल के अंदर 6x6 के कमरे में रखा गया, और हिटमैन को शाम के समय निकाला जाता था और उसी कमरे में डाल दिया जाता था। और अगर कोई मिलने आता था तो उनसे जल्दी मिलने भी नहीं दिया जाता था। हिटमैन को परेशान करने के लिए इस जेल से उस जेल किया जा रहा था। उन 4 वर्षों में टोटल 11 जेलों में ट्रांसफर किया गया। सबूत के अभाव के आधार पर हिटमैन को अदालत ने बरी कर दिया। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।